के 3 बज रहे थे और इनको ये लगा कि लेंज ठीक कह रहे थे, हर चीज़ का इन्वर्स नहीं होता। फिर इन्होंने बड़े मन से प्रैक्टिकल किया था और कोई आउटपुट नहीं आया, तो इनको गुस्सा आया कि मेरा इतना टाइम ख़राब हो गया, ये सब कोई फ़ायदा नहीं था। जैसे जब कोई चीज़ बड़े मन से बनाएं आप और अगर उससे आउटपुट ना आए तो गुस्सा जब आता है तो फिर ये लगता है कि जो चीज़ मैंने बनाया अब उसको इतना तोड़ दिया जाए कि वो फिर दिखाई भी ना दे। अगर आप किसी चीज़ को बड़े मन से बनाएं, बड़े मन से आप सोचें और आउटपुट ना आए और आपको अगर गुस्सा आए तो आपको क्या लगता है, उसको केवल छोड़ दिया जाए या उसे समाप्त कर दिया जाए? यही कहानी होती है पेरेंट और बच्चों के बीच में। बड़े मन से आपको पढ़ाते हैं, दिन भर जीवन ने अपना पूरा जीवन लगा दिया और आपको केवल देख देख कर जी रहे हैं, और जब आपसे उनको लगता है कि नकारे साबित हो रहे हैं, आप किसी काम के नहीं हैं, उनको कुछ वो चीज़ें नहीं मिलने वाली हैं जिसका उन्होंने स्वप्न देख के आपको आगे बढ़ा रहे थे, तो फिर उनको भी यही गुस्सा आता है कि इसका कभी न तो चेहरा देखूं न इसको कभी दिखाऊं। फिर वो हरदम के लिए समाप्त कर देते हैं। व्यवस्था होती है लेकिन अपने मन से तो आपका रिश्ता समाप्त कर ही देते हैं, दिल से तो रिश्ता को तोड़ ही देते हैं। समाज के लोग भले जानते रहे कि इनके मम्मी पापा हैं, पेरेंट्स हैं, लेकिन वो आपको अपना बच्चा अब नहीं मानते क्योंकि आपने उनका विश्वास को तोड़ा है, इसलिए आपको कभी नहीं मानेंगे और इसीलिए उस बच्चे का कभी भला नहीं होता और वो सूख जाता है, समाप्त हो जाता है। तो जिस चीज़ को हम बड़े मन से बनाते हैं अगर आउटपुट ना आए तो उसे तोड़ने का मन करता है और उसको तोड़ने में भी बड़ी खुशी मिलती है। अब आया तो नहीं लेकिन तोड़ने में भी बड़ी खुशी मिलती है कि मैंने तोड़ के एकदम से समाप्त कर दिया और कुछ भी नहीं बचा। छोटे बच्चे होते हैं, बालू पे घर बनाते हैं, खिलौने बनाते हैं और जब घर जाने लगते हैं तो उसको पैर से मार के ख़त्म करके ही जाते हैं। छोटे बच्चों को किसने सिखाया है? ये नेचर का, ये कुदरत का करिश्मा है कि यहाँ चीज़ें ऐसे ही समाप्त होती हैं। तो इन्होंने क्या किया, इनको बड़ी गुस्सा आया और इन्होंने लिखा है उसी तरह से जैसे केकुले थे एक बेंजीन रिंग, तो बेंजीन का स्ट्रक्चर कैसे बने वो किसी को समझ नहीं आ रहा था। तो केकुले भी एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, तो उन्होंने उस लिक्विड को, जैसे दूध है, उसको गर्म करिए और इसके बाद गर्म होता रहे और फिर इसके बाद फिर उसको ठंडा करने लगी तो उसके सरफेस पे कोई लेयर बनती है और उस लेयर का स्ट्रक्चर ध्यान से देखिए आप, वही उस दूध का स्ट्रक्चर है, वो इमेज बनता है। अगर आप किसी से बात कर रहे हों तो आपकी बातों से आपके मन की इमेज आती है, आपके मन की बातें, आपकी बातों से आपके बारे में लोगों को समझ आ जाता है, आपकी पर्सनालिटी का वो इमेज दिख जाता है कि कैसा होगा। वो बुद्धिमान लोग समझ जाते हैं। इसलिए बुद्धिमान लोग जो बहुत बुद्धिमान होते हैं, आपसे कोई बात बताना होगा, आपसे कोई बात करना होगा तो पहले सीधे वो बात नहीं करते, पहले ऐसे बोलते हैं, और क्या हो, कैसे हो, क्या हो, इधर उधर की अनाप शनाप की बात करते हैं। उनको आपको लगता है कि क्या फालतू की बात ये कर रहे हैं, लेकिन उसमें मतलब है। उसी से आपके पर्सनालिटी को पकड़ लेते हैं कि इस किस नेचर का होगा, इसके बाद तब फिर वो किस डायरेक्शन में आपको ले जाना है, ले जाते हैं। तो ऐसे ही केकुले ने क्या किया कि जब उस केमिकल को, लिक्विड को गर्म कर रहा था भट्टी पे, और इसके बाद जब वो ठंडा होता तो उसके ऊपर जो लेयर बनने लगती, उसी से उनको आभास होता इसका कैसा रिंग, कैसा स्ट्रक्चर रहा होगा या कैसा स्ट्रक्चर होगा। ऐसा जानने के लिए वो प्रैक्टिकल कर रहे थे और भट्टी के सामने सोच रहे थे कैसे पता करूं, और इसके बाद वो सो गए, उनको नींद आ गई और जब नींद आ गई तो उन्होंने स्वप्न देखा कि एक सर्प समझते हैं जो काटता है,
हाँ, काटने वाला सर्प, स्नेक्स। तो जो सर्प है, एक सर्प दूसरे सर्प को पकड़ा है, ऐसे उन्होंने एक स्ट्रक्चर उनको स्वप्न में दिखाई दिया कि ऐसे 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 सर्प पकड़ के एक दूसरे सर्प को पकड़ के ऐसे एक स्ट्रक्चर बनाया है। और फिर वो जो जगह, तो उन्होंने सोचा कि मैंने तो कभी सर्प के बारे में सोचा ही नहीं, मैंने तो कभी ऐसा सोचा ही नहीं, तो मेरे को ये स्वप्न कैसे आया। फिर उन्होंने सोचा कि ईश्वर जिसे भी हम कहते हों, परमात्मा जो भी हो, क्योंकि वो रूप तो हमें नहीं पता है, हमने तो देखा भी नहीं है, पता नहीं कैसा रूप है भी कि नहीं है, वो है भी कि नहीं है, पता नहीं क्या है, लेकिन जो भी कुछ होगा, कुछ तो होगा, उसने मेरे को ज्ञान दिया। और उन्होंने इस चीज़ को समझा कि होगा तो ऐसा ही कुछ। और वो जब भी कहीं पे भी बोलते थे तो ये बोलते थे कि देखो ऐसे ही बनेगा। लोग बोलते तुम्हें कैसे पता चला, बोले नहीं बनना ऐसे ही है, पर ये कह नहीं सकते थे कि मैंने स्वप्न देखा। और उनको एक डायरेक्शन मिला और लास्ट में बेंजीन का रिंग उन्होंने ही बनाया, स्ट्रक्चर उन्होंने ही बनाया और उसी को देख के बनाया। ऐसे ही जब आप किसी चीज़ को मन से सोचते हैं, मन से काम करते हैं, तो आपको एक डायरेक्शन मिलता है, एक आपको दिशा मिलती है। अगर आप मन से सोच रहे हों कि हमें अपने इंजीनियरिंग मेडिकल कॉलेज में जाना ही है, एकदम आप डिवोशन है, पूरी तरह से डिवोटेड हैं, एकदम ऑनेस्टी से आपके मन की फीलिंग है कि अगर जीवन में मुझको मिलेगा तो ये कॉलेज, जीवन में अगर मेरे को कुछ करना है तो ये करना है, अगर इसके अलावा मेरे को कुछ भी मिले तो मैं कुछ नहीं चाहता और मेरे को चाहिए तो यही चाहिए, तो फिर वो आपका ही है, आपके लिए ही है। और आप इस बात को बिलीव करिए कि आपको कोई ऐसा डायरेक्शन देने वाला होगा जिसे हम परमात्मा कहते हैं, वो आपको उस रास्ते पे ले जाएगा, एकदम से आपको उस रास्ते पे ले जाएगा और आपको वहाँ पहुँचा देगा। ये सत्य है, ये कभी झूठा नहीं होता। लेकिन आपको मन से, मतलब हवा में नहीं, आपका इंटरनल और आपका पूरा पूरा एकाग्र मन हो कि मेरे को यही चाहिए और उसी तरफ मेरे को जाना है, आपको मिल जाएगा, बिना किसी मुश्किल का मिल जाएगा। आपको कोई मुश्किल उसमें नहीं आएगी, आपको मिल जाएगा। पर आप अगर नहीं चाहेंगे तो फिर कैसे मिलेगा। ये सभी लोगों ने कहा है और यही सत्य है। तो बच्चों, ऐसे ही फैराडे ने भी लिखा है अपने ऑटोबायोग्राफी में कि उन्हें नहीं मालूम था कि क्या होने वाला है। उन्होंने तो गुस्से से केवल उठाया मैग्नेट कि इससे कुछ आने वाला है नहीं। लेंज सही बोल रहे थे, मेरा इतना टाइम खराब हुआ, 27, 28, 29 3 रात वो जग जग के प्रैक्टिकल किए और इसके बाद उन्होंने उठाया मैग्नेट और फेंक दिया। संयोग है बच्चों, ये संयोग है कि मैग्नेट इसके अंदर से पार कर गया। उन्होंने ये जानबूझ के नहीं फेंका था कि उसके अंदर से पार करेगा, और उन्होंने फेंका था उसी के ऊपर, पर वो इसके अंदर से चला गया। और उन्होंने लिखा था कि मैंने कभी नहीं सोच के फेंका था कि उसके अंदर से पार करेगा, मैं तो ऐसे ही फेंक दिया था और उसके अंदर से चला गया। और वो देख रहे थे स्थिर होके ये सब बेकार है। और तब तक उन्होंने देखा कि इसमें डिफ्लेक्शन आ गया। उन्होंने क्या देखा कि इसमें डिफ्लेक्शन आ गया, इसमें करंट आ गया। बोले हाँ, ये करंट इसमें अभी आ गया, इतना दिन मैंने किया प्रैक्टिकल नहीं आया और अभी करंट आ गया। इसके बाद उन्होंने मैग्नेट उठाया, उनको ये लगा कि मैं जब गुस्से से फेंका हूँ तो करंट आया है। इसका मतलब करंट के आने का कारण केवल गुस्सा है। उन्होंने और गुस्से में आया और तेज़ी से फेंका और ज़्यादा करंट आया, कन्फर्म हो गया। इसके बाद बच्चों इन्होंने ये सब सामान वामान उठाया, लेके भागे वहाँ से और आए लेंज के घर। सुबह के बज रहे थे 5 और लेंज सो रहे थे। उनको जगवाया, आए और बोले कि सर से मिलना है, बहुत ज़रूरी काम है। लेंज जाग के आए तो ये सब लेके खड़े थे। बोले क्या फैराडे, क्या हुआ सुबह सुबह? बोले कि आपने बोला था ना कि इसमें करंट नहीं आएगा, हर चीज़ का इन्वर्स नहीं हो सकता, लेकिन मैंने तो ला दिया, मैंने तो मैग्नेट से करंट ला दिया। और वो लेंज
बड़े ध्यान से देख रहे थे, फैराडे को कभी देखे, कभी प्रेडिकल को देखे, और सोचे कि फैराडे तो काम कर दिया जो वर्ल्ड का सबसे फेमस हो गया, आज तक तो कभी ये हुआ नहीं, ये तो बहुत बड़ा काम हो गया। इंडिपेंडेंट एक्सपेरिमेंट हो गया, इंडिपेंडेंट एक्सपेरिमेंट हो गया। जैसे न्यूटन ने अपने नाम से लॉ बना दिया, इन्होंने तो अपने नाम के भागीरथ हो गए, इन्होंने तो अपने नाम से चीज़ों को शुरू कर दिया। इसके पहले तो इसका कहीं पहचान ही नहीं है, तो ये नया पहचान, नई बात शुरू हो गई, इसलिए ग्रेट साइंटिस्ट में आ जाएंगे। तो यही वो सोच रहे थे। तो ये फैराडे बोले, सर आप क्या सोच रहे हैं, आप प्रैक्टिकल करके देखिए, इससे करंट आता है। मैग्नेट उनके हाथ में थमा दिए, बोले लेकिन आप ऐसे नहीं, पहले आप जब गुस्से में आएंगे और तभी इसमें करंट आएगा। फिर वो मैग्नेट हाथ से ले लिए फैराडे के, लेंज के, बोले कि जब आप गुस्से में आएंगे तब। बोले क्या है बाकी बात कर रहा है, बोले लीजिए लीजिए फेंकिए बाप। और इसके बाद जब उन्होंने फेंकवाया, बोला देखिए आया ना करंट, बोले हाँ करंट तो आया। बोले अब आप इसको समझिए, करंट देखिए आ गया और मैं अब जा रहा हूँ। इसके बाद फैराडे चले गए घर। अब उसको एक्सप्लेन, क्योंकि फैराडे तो पढ़े लिखे थे नहीं, ज़्यादा तो पढ़े थे नहीं, वो नियम वोम तो बना नहीं सकते थे, इतना ज़्यादा तो उनके पास थ्योरेटिकल और लिटरेचर का नॉलेज था नहीं, प्रैक्टिकल तो कर लिए थे। तब इनके एक्सपेरिमेंट को लेंज ने जो बताया उसे बोलते फैराडे का फर्स्ट लॉ। उसे किसने एक्सप्लेन किया, लेंज ने। इसके बाद वहाँ के सीनियर टीचर जो थे न्यूमैन, उन्होंने फिर एक्सपेरिमेंट को प्रूफ किया, फिर लिखा, तो उसे कहते हैं फैराडे का सेकंड लॉ। तो फैराडे का फर्स्ट लॉ फैराडे ने नहीं लिखा था, लेंज ने लिखा था। फैराडे का सेकंड लॉ फैराडे ने नहीं लिखा था, न्यूमैन ने लिखा था। इसके बाद फिर फैराडे को बहुत डिग्री मिली, इनसे ज़्यादा डिग्री किसी के पास नहीं है, और सारी डिग्री बिना पढ़े मिली। जहाँ भी जाते थे इनको अवार्ड कर दिया जाता था, इनको हर यूनिवर्सिटी अवार्ड कर देते थे, डिग्री, डीलिट, पीएचडी, ये वो, बहुत सारी डिग्री और बहुत सारे एक्सपेरिमेंट। 1331 एक्सपेरिमेंट इन्होंने किया है, और एक भी एक्सपेरिमेंट गलत नहीं हुआ, कभी फेल नहीं हुआ। जैसे न्यूटन का नाम है, उनसे ग्रेट साइंटिस्ट में फैराडे का नाम है। आज फैराडे की वजह से सारी दुनिया में चीज़ें हैं, नहीं तो कुछ न होता, न एरोप्लेन होता, न पंखे होते, न बच्चों के खिलौने होते, कुछ भी न होता। तो हर चीज़ फैराडे की वजह से है। तो बच्चों, फैराडे का जो फर्स्ट लॉ है उसको किसने बताया था, लेंज ने। अब लेंज ने इसको कैसे एक्सप्लेन किया, अब वो मैं बताने जा रहा हूँ। अब आप यहाँ पे लिखेंगे फर्स्ट लॉ। फर्स्ट लॉ में लेंज लॉ है। लेंज लॉ, देखो लेंज ने क्या समझाया था, सुनो। इन्होंने इसी से शुरू करते हैं, यही वाले से। इस मैग्नेट को जब इसके अंदर पास कराया और जब ले जा रहे थे, तो एक चीज़ यहाँ पे समझ में आया कि अगर ये डिस्टेंस x है, ये डिस्टेंस x है मैग्नेट का, तो जो फोर्स यहाँ पे लग रहा था, फोर्स इधर ले जाने के लिए जो मेरे को फोर्स लगाना पड़ रहा था, फोर्स, और ये फोर्स ऐसे लिखें आपको, देखो मैग्नेट को हम ले जा रहे हैं, और जब मैग्नेट को ले जा रहे हैं तो ये जो लूप है ना, इस मैग्नेट पे फोर्स इधर लगा रही थी, इधर लगा रही थी। बच्चों, ये लूप इस पे फोर्स लगा रहा था। कौन लगा रहा था, लूप लगा रहा था। और ये जो फोर्स लग रहा था, ये पेपर में पूछा जाता है इसे, इसीलिए सही से थोड़ा लिख लेना। तो इधर आ ही नहीं रहा है, आया। ये फोर्स जो है ये वाला प्रोपोर्शनल टू 1/x⁴ है। फोर्स प्रोपोर्शनल टू
ये फोर्स होगा। अब ये फोर्स क्या हुआ, ये बहुत ज़्यादा फोर्स है। जैसे जैसे ये एक्स घटता जाएगा वैसे वैसे फोर्स भी बढ़ता जाएगा, और ये फोर्स बहुत ज़्यादा है, बहुत तगड़ा फोर्स है। और इतना ज़्यादा फोर्स है, इसीलिए लेंज ने पहले ये बोला कि आखिर हम इसको फेंक रहे हैं। तो जब फेंक रहे हैं, क्यों फेंकने की बात की जा रही है, क्योंकि इसको मैं धीरे धीरे अगर ले जाऊंगा तो जाएगा ही नहीं, तो उसको मैं अचानक से फेंकूंगा तभी इसमें इंटर कर पाएगा। तो फोर्स यहाँ पे बहुत ज़्यादा लगाना पड़ रहा था। तो अब ये फोर्स क्या कर रहा है, ये बच्चों फोर्स कर क्या रहा है, अभी इसका मैं कैलकुलेशन करके ना वैल्यू निकालूंगा, ये सब वैल्यू आपको दिखाऊंगा। अभी इधर नीचे कर दिया। अब सुनो, जब इसको मैं इधर ले जा रहा हूँ तो ये फोर्स क्या कर रहा है, इसका अपोज कर रहा है। तो जब अपोज कर रहा है तब इसमें ये देखा गया कि करंट भी फ्लो कर रहा है। इन्होंने देखा कि जब हम इसको ले जाते हैं इधर की तरफ, तो अब ये बताओ कि जब मैं इसको इधर ले जाऊंगा और ये अपोज करेगा, तो अपोज करेगा तो कौन सा पोल बनेगा, नॉर्थ पोल। क्या बनेगा, नॉर्थ पोल। और अगर ये नॉर्थ पोल बन गया तो कौन सा करंट फ्लो करेगा, क्लॉकवाइज की एंटी क्लॉकवाइज। नॉर्थ पोल है तो एंटी क्लॉकवाइज है, तो इस समय इसमें जो करंट फ्लो करेगी वो ऐसे करेगी, ये ऐसे करेगी। बच्चों ये डायरेक्शन भी कभी कभी पूछता है कि जब नॉर्थ पोल इधर आएगा तो करंट कैसे फ्लो करेगा। तो जब इसने अपोज किया तो इन्होंने ऑब्जर्वेशन में क्या देखा कि जब हम इसको ले जा रहे हैं तो मेरे को बहुत ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ रहा है। फोर्स लगा रहे हैं, आगे की तरफ जा रहा है, लेकिन जो करंट फ्लो कर रहा है वो एंटी क्लॉकवाइज, ऐसा इन्होंने देखा। और इसको फेंका क्यों, क्योंकि फोर्स बहुत कम है कि बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। और फोर्स किस पर डिपेंड कर रहा है, 1/x⁸ पर, वेरी लार्ज फोर्स अपोज कर रहा है। फिर बच्चों इन्होंने दूसरी बार क्या किया, एक बार और इसी को समझा, और ये आपको बताने के लिए मैं बना रहा हूँ, आप हमें बताना। ये गैल्वेनोमीटर है। अब इसको ना, इसमें करंट हम दिखाएंगे, इसलिए बस ऐसे बनाओ। अब जब इसे देखो, उसने क्या किया लेंज ने कि जब इसको ले जा रहे हैं तो ये जा ही नहीं रहा है, बड़ा धकेल के पहुंचा रहे हैं। और जब धकेल के पहुंचा रहे हैं तो करंट फ्लो कर रही है, और जब रोक देते तो करंट जीरो हो जाता, जब चलाते तो करंट आता। लेकिन चलाते जब इसको धकेलते तो फिर ये विरोध कर रहा था। तो उन्होंने देखा कि ये कैसी बात है कि ये चलता नहीं है तो करंट नहीं आता, और जब मैं चलाता हूँ तो ये अपोज करता है, लेकिन करंट भी उसी से आता है। करंट आने का कारण क्या है, अपोज करने का नेचर। हम इसको फोर्स लगा रहे हैं, ये विरोध कर रहा है, तब तो करंट आ रहा है, और रोक देता हूँ तो करंट ही नहीं आता। तो फिर इनको जब इधर ले जा रहे थे तो बहुत ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ा। तो इनको ये लगा कि जब मैं लौटाऊँगा, क्योंकि ये इसको धकेल रहा है, तो जब मैं लौटाऊँगा तो वो बहुत तेज़ी से इसको झटके से फेंकेगा, और जब यहाँ तक ये पहुँच गए लेकर, तो अब लौटाने का समय आया। तो बहुत लेंज सोचे कि बहुत तगड़े, बहुत तेज़ी से वापस ये पीछे की तरफ अभी धकेलेगा मेरे को, और वो समय आया लौटाने का। अभी लौटाना शुरू करेंगे, अभी तक तो ले आ रहे थे, नॉर्थ है। अब बच्चों इसको ले जाने की तैयारी करें। तो जब ये इसको सोच रहे थे कि ये तो अभी उठा के फेंक देगा, जैसे मैं रोकूंगा वैसे फेंक देगा, जैसे स्प्रिंग होता है। स्प्रिंग को आपने दबाया, वो कंप्रेस कर दिया, और जैसे छोड़ोगे वैसे क्या करेगा, धकेलेगा। यही इनको भी लग रहा था कि धकेलेगा, लेकिन ये क्या, यहाँ पे छोड़ दिए, करंट जीरो हो गया, और वो धकेला ही नहीं, मतलब वो फोर्स लगाया ही नहीं। फोर्स लगाने का कारण अब क्या हो, अब फोर्स क्यों नहीं लगाया, जब ये चला नहीं तो फोर्स भी नहीं लगाया, जब ये रुक गया तो फोर्स भी नहीं लगाया, जब ये चलेगा तो फोर्स लगाएगा,
जब ये नहीं चलेगा तो फोर्स वो नहीं लगाएगा। मतलब लूप के फोर्स लगाने की शर्त है, लूप को फोर्स लगाने की शर्त है क्या? मैग्नेट का चलना। और जब वो मैग्नेट का चलना होगा तो वो फोर्स लगाएगा। कौन सा लगाएगा? सपोर्टिव की अपोज करने वाला, अपोज करने वाला। और उसके बाद तब क्या आएगा? करंट आएगा। तो करंट तभी आएगा। फिर जब इन्होंने रोक दिया तो फोर्स भी जीरो और करंट भी जीरो। फिर ये खींचने लगे, अब ये ले आ रहे हैं तो आ ही नहीं रहा है। अब सोचो, आ भी नहीं रहा है, खींच खींच के ला रहा है। अब जब उसको खींच रहा है तो आ नहीं रहा है, इसका मतलब ये अब धकेल नहीं रहा है, अब ये धकेल नहीं रहा है। अब ये मत सोचना कि इसका काम धकेलने का है, इसका काम धकेलने का भी है और खींचने का भी है। अब वो खींचने लगा, बोले हेलो, अभी तक तो धकेल रहा था, अब ये खींचने लगा। अब वो खींचने लगा, जब खींचने लगा तो इसका मतलब साउथ पोल बन गया। और साउथ पोल बन गया तो करंट का डायरेक्शन क्लॉक 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 क्लॉकवाइज हो गया। बोला ये लो, करंट का डायरेक्शन बदल गया। जब इसको इधर ले जाने लगा तो करंट का डायरेक्शन बदल गया और इसको ये खींच रहा है। तो जब मैं इसको आगे ले जाने लगा तो बच्चों ये लूप क्या कर रहा है? इसको अपनी ओर खींच रहा है। तो बताइए ये फोर्स क्या हुआ? ये मोशन है, मोशन का सपोर्ट कर रहा है कि अपोज? अपोज कर रहा है। तो ये लेंज ने देखा, लेंज ने ये देखा। और ये जो करंट आई, क्या बैटरी लगाने से आई? बैटरी लगी है क्या? और अगर बैटरी नहीं लगी है, अपने आप आई है, तो अपने आप आने वाले चीज़ को कहते हैं प्रकट हुआ। भय प्रकट कृपाला वाला केस हुआ, प्रकट हो गया। और उस प्रकट होने को इंड्यूस कहते हैं। तो यहाँ पे कौन सी करंट आ गई? इंड्यूस करंट। इन्होंने ये नाम दिया कि इंड्यूस करंट, इसको करंट का नाम इंड्यूस करंट हो गया। अब ये इंड्यूस करंट आने का कारण, कारण क्या है? कारण वो उस कारण का अपोज ये आया क्यों? सपोर्ट करके आया कि अपोज करके? विरोध करके आया। किसका विरोध किया? उस कारण का जिसकी वजह से आया। हाँ, कौन सा कारण है? अगर इस मैग्नेट को चलाते तभी तो आता, और मैग्नेट को ना चलाएं तो आएगा? तो बताओ इसके आने का कारण क्या है? मैग्नेट का होना कि मैग्नेट का चलना? मैग्नेट का होना होता तो कहीं रख देते तो आ जाता। मैग्नेट का चलना। हाँ, आपके होने से देश की तरक्की नहीं होगा। हाँ, आपके चलने से होगा, आपके बुद्धि चलने से होगा देश की तरक्की, और आपके होने से नहीं होगा। होने से तो बहुत लोग हैं, देश को खा रहे हैं, लूट रहे हैं। करने से होगा। तो मैग्नेट है तो उससे थोड़ी आएगा, मैग्नेट के चलने से आएगा। जब मैग्नेट को चलाना शुरू किया तो फिर इसने क्या किया? सपोर्ट किया, अपोज किया। इसलिए जब आप अच्छा काम करते हो तो विरोध बहुत होता है, और जब विरोध हो तो घबराना नहीं चाहिए। इसका मतलब आप अच्छा काम कर रहे हैं। लोगों को जलन हो रही है, जलने के लिए लोग हज़ारों हैं, इसलिए हज़ारों लोग जल रहे हैं कि आप अच्छा कर रहे हैं। ये देश का नियम है, और वही नियम यहाँ भी है कि जब तक ये चल नहीं रहा था तो करंट नहीं आया, और चला तो करंट आया। लेकिन इसके चलने से करंट आ रहा है, और ये क्या कर रहा है? उसी का अपोज कर रहा है। आपसे अगर किसी को उम्मीद बहुत ज़्यादा है तो आपसे वो अपना अपोज भी आप ही से करेगा। इसलिए बड़े बड़े अधिकारियों का घेराव भी होता है। घेराव होता है तो सपोर्ट करते हैं लोग, अपोज ही तो करते हैं। क्यों? क्योंकि जानते हैं कि इसके हाथ में बड़ी पावर है, ये कुछ भी कर सकता है। तो जो करने वाला है उसी का अपोज भी होता है। ये नेचर कला है, कोई घबराने की बात नहीं है। वही यहाँ हो रहा है, इसीलिए पढ़ाया जाता है पहले ही कि जब आगे चलोगे तो समस्याएं आएंगी। समझ लेना कि लेंज काला चल रहा है। तो बच्चों, इसके चलने से करंट आया, और जब इसने चला, जब ये चला तो जिसमें करंट आ रहा था उसने क्या किया? उसने क्या किया? उसका विरोध किया। जिसमें करंट आ रहा उसने विरोध किया, जिसका भला होने जा रहा था उसने विरोध किया।
जैसे आपका भला होगा, पढ़ाई लिखाई करेंगे तो आप ही साहब बनेंगे, लेकिन जब आपको कोई बोलते हैं कि क्यों नहीं बैठे पढ़ने, क्यों नहीं किए, तो आपको बड़ा गुस्सा लगता है, क्या ये सब, जब देखो तब, जब देखो तब, जबकि भला आप ही का होना है। यही बात यहाँ हो रहा है। करंट आ रहा है इसी में आ रहा है करंट, और इसी की वजह से आ रहा है, और जिसकी वजह से आ रहा है उसी का इसने क्या कर दिया, विरोध। बोला कि ये देखो इनर्शिया है, विरोध करने का नेचर ये इनर्शिया है, और इस इनर्शिया को कहा जाएगा मैग्नेटिक इनर्शिया। जैसे कूलाम के लॉ में मैंने पढ़ा था इलेक्ट्रिकल इनर्शिया, न्यूटन के लॉ में पढ़ा था, वहाँ भी तमाम तरह की इनर्शिया, ज्योमेट्री का, ऐसे यहाँ पर भी है मैग्नेटिक इनर्शिया। इनर्शिया तो रचा बसा है, हर जगह होता है, तो यहाँ भी इनर्शिया है। तो लेंज ने यही लिखा कि इंड्यूस करंट वो करंट है जो उस कारण का विरोध करती है जिसकी वजह से खुद डेवलप होती है। कारण क्या है, जिसकी वजह से वो आया उसी का उसने क्या कर दिया, विरोध कर दिया। पहली बात तो ये समझ में आया कि जब ये नॉर्थ, आपसे जब एग्जाम में आता है क्वेश्चन तो यही आता है कि मैग्नेट का नॉर्थ पोल इधर आ रहा है, तो इसमें बताइए करंट का डायरेक्शन क्या होगा। तो ये नॉर्थ है तो नॉर्थ बनेगा, एंटी क्लॉकवाइज हुआ। बोलेगा कि नॉर्थ पोल दूर जा रहा है, तो जब दूर जा रहा है तो ये खींचेगा, तो खींचेगा तो साउथ पोल बनेगा, साउथ पोल बनेगा तो डायरेक्शन क्या हो जाएगा, क्लॉकवाइज हो जाएगा। बच्चों एग्जाम में यही आता है, डायरेक्शन करंट का जान जाएंगे, कौन पोल बनेगा समझ जाएंगे, क्योंकि उसका कारण क्या है, विरोध करना, विरोध करने की बात करेगा। और फोर्स क्या है, बहुत तगड़ा फोर्स है। इतना बड़ा फोर्स अभी आपने पढ़ा नहीं, आपने डाइपोल के बीच का फोर्स पढ़ा था, 1/x⁴ आया था, और ये उससे भी बड़ा स्ट्रांग फोर्स है, न्यूक्लियर के फोर्स से भी बड़ा स्ट्रांग फोर्स है, तो वेरी लार्ज फोर्स, बहुत बड़ा फोर्स है। अभी थोड़ी देर में सब डेरिवेशन करके दिखाऊंगा कैसे आया है। अब आप इसके आगे ज़रा लिखो, ज़रा इसका लॉ लिख दो बच्चों। इंड्यूस करंट आया तो उसे हम कुछ तो डिफिनीशन लिख दें, क्या डिफिनीशन लिखा जाए। इंड्यूस करंट कौन सी करंट है, करंट विच always opposes the cause, always opposes the cause by which it produce। बस ऐसे ही एक लाइन लिख लो कि इंड्यूस करंट वो करंट है जो उस कारण का विरोध करेगी जिसकी वजह से वो डेवलप होगी। लिखा है कि ऑलवेज अपोजेस द काज, काज लिखा है, अपोजेस द काज, कारण। अब बच्चों मैं अब आपसे पूछ रहा हूँ, तो काज यहाँ पे क्या है, यहाँ पे काज क्या है, मैं बोल रहा हूँ उस कारण का विरोध करेगी, उस कारण का विरोध करेगी। अरे कारण क्या है, हाँ, काज ऑफ इंड्यूस करंट क्या है, काज ऑफ इंड्यूस करंट। ये आपका अगला सवाल हुआ कि कारण का विरोध करेगी, तो ये कारण क्या है। अभी हमें तुरंत समझ में आ रहा है बच्चों, आपको अभी आपके पास जो नॉलेज है उसके हिसाब से हमें बता दो कि कारण में क्या लिख दूं। आप जो कहेंगे वही लिखूंगा। क्या बोले, मोशन, मोशन किसका मोशन, मोशन ऑफ मैग्नेट। ये शब्द सही नहीं है, रिलेटिव मोशन। अगर मान लीजिए कि लूप की भी वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड है और मैग्नेट का भी 2 मीटर पर सेकंड है और दोनों एक ही तरफ चल रहे हैं, तो बताइए इंड्यूस करंट आएगी। बोलो हाँ ना ही में जवाब दो। इंड्यूस करंट तो तब आएगा जब एक्स घटेगा, जब एक्स बदलेगा। जब एक्स बदलेगा तो इसका मतलब उनके बीच में कौन सा मोशन होना चाहिए, रिलेटिव। मतलब रिलेटिव मोशन, मोशन नहीं बोलना है। मोशन में तो ये भी हो सकता है लूप की वेलोसिटी और मैग्नेट की बराबर हो जाए, तो क्या इंड्यूस करंट आएगा, नहीं। तब आएगा जब क्या हो, रिलेटिव मोशन। इसलिए मोशन नहीं लिखना है, मोशन लिखा रहेगा तो गलत लिखा है। आप लिखेंगे रिलेटिव मोशन।
रिलेटिव मोशन बिटवीन मैग्नेट एंड लूप। मैग्नेट और लूप के बीच में रिलेटिव मोशन होना चाहिए। ये लिखा इन्होंने, लेंज ने सुबह लिखा। सुबह उठे जब वो चले गए फैराडे, तो तुरंत इन्होंने लिखा कि रिलेटिव मोशन बिटवीन मैग्नेट एंड लूप, यही इसका कारण है। इसके बाद दोपहर तक कंफ्यूज हो गए, खुद ही बोले ऐसा कैसे होगा। डॉक्टर वकील का क्यों विरोध करेगा? वकील का काम अलग है, डॉक्टर का काम अलग है। अब यहाँ तो डॉक्टर विरोध कर रहा है वकील का, वकील विरोध कर रहा है डॉक्टर का, तो गलत बात है, ऐसा तो होना नहीं चाहिए। क्या मतलब? करंट आ रही है, मोशन से क्या मतलब है? मोशन से क्या मतलब है? मोशन का करंट से क्या मतलब है? नियम तो ये है कि अपोज करना है तो अपोज करना भी किससे है? सिमिलर नेचर वाले से करना होगा, सेम प्रोफेशन वाले से करना होगा। दूसरे प्रोफेशन वाले से आप अपोज कैसे कर सकते हो? तो करंट अगर अपोज कर ही रही है तो करंट का करे, मोशन का क्यों कर रही है? उनको टेंशन हो रहा है कि मैग्नेट, ये मोशन से क्या मतलब है। तो उसको जानने के लिए कि क्या मोशन ही है या कुछ और है, उसको जानने के लिए उन्होंने फिर एक्सपेरिमेंट किया। अब बच्चों दूसरा एक्सपेरिमेंट में अब उन्होंने क्या किया वो आपको समझाता हूँ। देखो एग्जाम्पल उन्होंने बनाया। उनको ये डाउट था कि मोशन से कोई मतलब नहीं होना चाहिए, पर अभी तो यही दिख रहा है। तो देखो एक हम चित्र बना के आपको समझाना चाह रहे हैं। देखो ये जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग, समझने के लिए कि वो सही है, आपसे एग्ज़ाम में आएगा तो आपको वही लिखना है, लेकिन आपके मन में अभी यही है कि मोशन का अपोज किया बस। अब हमें ये लग रहा है कि मोशन का करंट से क्या मतलब है, मोशन का अपोज क्यों कर रहा है, नहीं करना चाहिए। ईंट का जवाब ईंट से होता है, ईंट का जवाब पत्थर से नहीं होता है। लोग बोलते हैं ईंट का जवाब पत्थर से देंगे, क्यों दोगे भाई? ईंट का जवाब ईंट से दो। फिजिक्स का नेचर तो ये है कि अपोज सेम टाइप